अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, हम उर्दू अल्फाज की कहानी या उनकी सरगुज़श्त के हवाले से बात कर रहे थे। तो आज इस सिलसिले में अर्ज़ है कि मुकामात के नामों में भी एक रंगीनी और चाशनी होती है। नज़्म की रंगीनी और नाजुक ख़याली जो मुकामात के नामों में पाई जाती है, अगरचे मुद्दतों ज़ुबान ज़द आम होने की वजह से फीकी फीकी हो रही हैं, फिर भी इस काबिल है कि असर नो इसका लुत्फ़ उठाया जाए और इसकी भीनी भीनी महक से दिमाग को मुअत्तर किया जाए। नाज़रीन, मुकामात के नामों के बारे में हम बहुत ही जल्द फरामोश कर देते हैं कि इनमें कभी एक ख़ास मुनासिबत थी और इसी मुनासिबत के सबब ये नाम चुने गए थे। मिसाल के तौर पर जैसे सौदान, जिसे अब सोडान कहा जाता है, एक मुल्क का नाम है, तो असल में ये लफ्ज़ है सोदान। सोदान के काले काले बाशिंदों की तुफ़ैल मुल्क भी इसी नाम से मशहूर हो गया। और अगर किसी ज़माने में यूरोप की शाइस्ता कौमों ने सोदान के काले वहशियों को नेस्तो नाबूद करके अपना तसल्लुत जमा लिया तो उस वक्त इस लफ्ज़ के मानी एक ऐसी हालत याद दिलाने वाले होंगे जो आइंदा नस्लों को हैरानी के सराब में परेशान करेगी। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम, एक और मिसाल है करबला। करबला का मैदान उस मुसीबतों अंदोह की यादगार है जिसने सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन आली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तिश्ना कामियों से बेचैन और बेसरो सामान कर दिया था। अल्लाह जल्ला शानुहु को मंजूर था कि अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर को बला या आजमाइश में डालें, और डाला गया। बला भी ऐसी जानकाह कि उसके बयान से आज कमोबेश 1400 बरस के बाद भी हमारा दिल पिघल जाता है। हम खुद सोच सकते हैं कि उस मुसीबत का अंदाज़ा किस कदर जहान और जान खपाने वाला होगा। कर्ब यानी गला घोंटने वाला और बेआराम कर देने वाला अंदोह, इसके लिए कोई मुबालगा का कलमा नहीं। और उस मैदान को जिसमें सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये आजमाइश की गई थी, मैदान करबो बला या कर्ब के नाम से याद करना गैर मौजू नहीं है। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम, हम एक और मिसाल बयान करते हैं कि आबनाए बाबुल मंदब यानी आंसुओं का दरवाज़ा उन मसाइब की तरफ इशारा कर रहा है जो जहाज़ पर सफ़र करने वालों को यहाँ से गुजरने में हुआ करती थीं। यहाँ के पत्थरों से जहाज़ों का टकरा कर पाश पाश हो जाना, मुसाफिरों का नाला व जारी करना और फना हो जाना, आबनाए मज़कूर के इस नाम से बेकमो कास्त ज़ाहिर हो रहे हैं। यानी ये एक ऐसी जगह का नाम है समंदर में जहाँ बहरी जहाज़ जो हैं वो चट्टानों से टकराकर पाश पाश हो जाया करते थे, तो उसका नाम पड़ गया आबनाए बाबुल मंदब। इसी तरह नाजरीन, एक और मिसाल हम अर्ज करते हैं, हमाला। हमाला का मतलब है बर्फ का घर, यानी चमन और गुलिस्तान, और ये बलूचिस्तान की सरहद में मशहूर हैं। इसी तरह एक लफ्ज़ है इंद्रप्रस्थ। ये दिल्ली का पुराना नाम है, हिंदुस्तान का शहर दिल्ली, उसका ये पुराना नाम है। अपनी रंगीनी का ताहाल ये शाहिद है और इंदरगढ़ अब भी हिंदुस्तान में मसनद गाह रियासत होने पर फ़ख्र करता है। नाजरीन, किसी मुकाम का ख़ास नाम पड़ जाने के मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। कई दफ़ा ये भी इत्तेफाक होता है कि उस ज़माना या गुज़श्ता में लोग इस मुकाम को किसी शायराना मजाक से जो देखने लगते हैं
उसी मजाक के मुनासिब उसको नामजद कर देते हैं। बसा औकात किसी मुल्क के अव्वल ही अव्वल दरियाफ्त होने पर उसके दरियाफ्त करने वालों के दिल पर उसकी कोई खूबी जो उस मौका पर उनकी आंखों में समा जाए काबू पा लेती है और नाम के लिबास में लोगों के जहन में हयात अब्दी हासिल कर लेती है। अब मिसाल है जैसे अल खजरा की सरसब्जी का नक्श अव्वली, अब चाहे उसकी ज़राअत और खुद रो बूटियां वैसी ना लहराती हों जैसे अरबों ने अव्वल ही अव्वल उन्हें देखा, इस नाम में हमेशा के लिए कायम हो गया है। इसी तरह नाज़रीन ग्रामी, फूलों और बूटियों के नाम, फूलों के नाम भी क्या रंगीन होते हैं और होने भी चाहिए, जैसे सदबर्ग और इसी तरह खैरू और सुपरगम, ताज खरूस, बुस्तान, अफरोज़, ये मुख्तलिफ फूलों के नाम हैं। कैसे दिल लुभाने वाले हैं, नाम लेते ही तबीयत शुगुफ्ता हो जाती है। सुपरगम का दूसरा नाम नाज़बो या नाजो अंदाज में कम दिल फरेब नहीं है। इसका दूसरा नाम नाज़बो है जो कि नाजो अंदाज में कम दिल फरेब नहीं है। इसी तरह शहला जो नरगिस की एक किस्म है, एक ऐसी सियाह आंख से मुशाबहत रखती है जो मायल बसुर्खी हो, और गुंचा, असल में ये लफ्ज़ गुंचा था, अपने ख़जाना ज़र और साजो सामान बर्ग को समेटे रखने की वजह से ये इस तरह मौसूम हो गया। इसी तरह सब्ज़ा बेगाना की कसम पुरसी भी गज़ब ढा रही है और चमन में इसकी बेगानगी लुत्फ दे गई है। इसी तरह नाज़रीन ग्रामी, बूटियों का भी यही हाल है। छुई मुई की नज़ाकत कभी मुलाहिजा की है? किसी सीमबर का बदन तो हाथ लगने से मैला हो जाता होगा, मगर छुई मुई की नाजुक तबई और नफासत मुतलकन इतना भी गवारा नहीं करती कि उसे आप छू भी जाएं। छुआ तो मुई यानी बदन खुश्क, पाई मुर्दगी तारी और बस। छुई मुई की ये हालत है। दूसरी तरफ उसके पास नाग फन देखना, मगर दूर से ही, इसे कहीं छू ना बैठना। अगर इसे हाथ भी लगाया तो इसके बदन का जहर अपना फौरी असर दिखा देगा और फिर आपकी परेशानी की कोई हद ना रहेगी और लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये एक जहरीला पौधा है। इसी तरह सिक्का दर्शन का नाम भी सुना होगा और सुनते ही कान की तकलीफ तो यकीनन जाती रहेगी। और इसी ज़िमन में असाफीर और खूने सियाओ शां भी बयान किए जाते हैं। इनके तो नामों से ही नज़ाकत टपक रही है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये हमने जो बयान किए हैं ये चंद पौधों, फूलों और उससे पहले हमने चंद मुकामात के नाम बयान किए हैं कि जिनके नाम जो हैं वो अपनी जगहों से मुनासबत रखते हैं और जिन जगहों के वो नाम हैं उनके लिए एक इशारा और एक हकीकत और एक ताल्लुक़ अपने अंदर समोए हुए हैं। तो इन नामों को पढ़ने से ही गोया उन जगहों, उन मुकामात और उन वादियों का कुछ तसव्वुर जो है वो जहन में कायम हो जाता है। इसी तरह हमने चंद फूलों के, पौधों के और बूटियों के नाम बयान किए जिनके नाम जो हैं इसमें बामुसम्मा है और वो अपने अंदर जो है उन पौधों, उन फूलों और उन जड़ी बूटियों की एक शनाख्त समझ लें कि अपने अंदर लिए हुए हैं। तो इसे कहते हैं इसमें बामुसम्मा होना, कि जैसा नाम वैसा ही काम। तो गोया ये नाम जो हैं किसी भी चीज़ के वो अपने अंदर एक ताल्लुक़ और एक रब्त लिए हुए होते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हयात व सेहत ने इजाज़त दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।